मेरा नाम पूजा है। मैं 32 साल की हूँ, शादीशुदा हूँ और उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रहती हूँ। मेरे घर में मेरे पति हैं, जो 34 के हैं। एक 13 साल का बेटा और 16 साल की बेटी है। मेरे पति की फैक्ट्री में नौकरी है, लेकिन पिछले 4 साल से कमर दर्द की वजह से वह ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते और रात को नींद भी ठीक से नहीं आती। मैं आज भी लोग जो कहते हैं वैसी ही लगती हूँ जैसे पहले लगती थी। पड़ोस की आंटियां अक्सर मेरी तारीफ में कहती हैं कि मैं बरसों पहले वाली हेमा मालिनी जैसी दिखती हूँ और यह सुनकर मन थोड़ा गुदगुदाता है। बात उस दिन की है जब मैं अपने ननिहाल में अपने मामा की पोती की शादी में बच्चों के साथ पहुंची थी। ननिहाल हमेशा से मेरा सबसे प्यारा ठिकाना रहा है। शादी की रौनक में पूरा घर गूंज रहा था। मेहमानों की आवाजें, हंसी-जाक और तैयारी का शोर हर तरफ फैला हुआ था। शादी से एक दिन पहले शाम को मुझे तैयार होने के लिए बाथरूम चाहिए था। नीचे वाले सब बाथरूम में कोई ना कोई लगा हुआ था। मजबूरन मुझे ऊपर छत वाले बाथरूम की तरफ जाना पड़ा। पहुंचते ही देखा दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने आवाज लगाई, कौन है भाई? पक जवाब मिला, भाभी, मैं रोहन हूं, बस 2 मिनट। रोहन मेरा ममेरा भाई है, मामा का लड़का, 26 साल का जवान सा, जो शहर में बैंक की नौकरी करता है। थोड़ी देर बाद रोहन ने दरवाजा खोला। वो तौलिया लपेटे हुए था और बाल गीले थे। जैसे ही वह बाहर कदम रखा, उसका पैर फिसला और वह जोर से गिर पड़ा। गिरते वक्त वह शर्म से लाल हो गया और तौलिया थोड़ा ढीला पड़ गया। मैंने बस एक पल के लिए उसकी असहायता और बेचैनी देख ली, जो मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गई। मैं फटाफट बाथरूम में घुस गई, लेकिन मन अब शांत नहीं था। नहाकर नीचे आई तो रोहन सबके बीच हंसता बोलता नजर आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरे अंदर कुछ जाग सा गया था। मैं बार बार उसकी तरफ देखने लगी, उसके पास बैठने के बहाने ढूंढने लगी, हल्के से बातें करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बिल्कुल भोला भाला बना रहा। उसकी वह बेपरवाह मासूमियत मुझे और बेचैन कर रही थी। वह पल मेरे दिमाग से यह निकल ही नहीं रहा था। दिन भर शादी की तैयारियों में मैं उसके आसपास रहने का तरीका ढूंढती रही। कभी चाय का कप देते हुए उसकी नजरों में देखती, कभी हंसी-जाक में उसकी बात सुनती। शादी की रात में जब सब नाच गाना कर रहे थे, तो भी मेरी नजरें बार बार उसी पर टिक जाती। शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। 3 दिन बाद बड़े बुजुर्ग दुल्हन को विदा करने उसके ससुराल गए। घर में अब सिर्फ कुछ रिश्तेदार की औरतें, मेरे बच्चे और रोहन बचे थे। शोर शराबा थम गया था। शाम 7 बजे खाना हो गया। मेरी बेटी और बाकी औरतें एक कमरे में सोने की तैयारी में लगी थीं। मुझे भी वहीं सोना था। मेरा बेटा दूसरे कमरे में चारपाई पर लेटकर फोन देख रहा था। वह वहीं सो जाता है। रोहन खाना खाकर थोड़ा टहलने निकल गया था। मैं बेटे के पास लेट गई और उसके साथ फोन पर कुछ देखने लगी। रात 9 बजे रोहन लौटा, मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, भाभी क्या देख रही हो? मैंने कहा, बस कोई पुरानी फिल्म, आज तू भी बैठ जा। वो बोला, अभी आता हूँ भाभी, और अपने कमरे में जाने लगा। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और बेटे के बगल में लेटकर स्क्रीन देखने लगा। मेरे सीने में धड़कनें तेज हो गई। उसके इतने करीब होने से मन में एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। 10 बज गए। बेटा बोला, मी, लाइट बंद कर दो ना, नींद आ रही है। ये पुरानी फिल्में तो तुम रात भर देखती रहोगी। मैं हंस पड़ी और रोहन भी हंसने लगा। उसने कहा, हाँ भाभी, लाइट बंद कर दो। मेरी भी आंखें भारी हो रही हैं। मैंने लाइट बंद कर दी और उसी चारपाई पर बेटे के पास लेट गई। अब दीवार की तरफ रोहन, फिर बेटा और फिर मैं। थोड़ी देर में बेटा सो गया। फिर रोहन की सांसें भी गहरी हो गई। मैंने उसे जगाया नहीं, फोन की आवाज बिल्कुल धीमी कर दी। कुछ देर बाद चुपके से उठी और बगल के कमरे में झांक कर देखा। सब सोए हुए थे। मैं लौट आई, नाइट लैंप जला दिया, फोन बंद किया और बेटे के पास लेट गई। आधे घंटे तक इंतजार किया।
गहरी नींद में थे। रोहन भी बेखबर सो रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी खिंचाव सी हो रही थी। मैं उसे देखती रही और दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। उस रात मेरे अंदर क्या हो रहा था, शायद मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन एक अकेलापन मुझे खींच रहा था, जो पिछले सालों में पति की बीमारी की वजह से बढ़ गया था। घर में सन्नाटा था। नाइट लैंप की पीली रोशनी कमरे में एक नरम सा माहौल बना रही थी। मेरा मन काबू से बाहर था। रोहन गहरी नींद में था। उसकी सांसें नियमित चल रही थीं। बेटा पास में सो रहा था और बगल वाले कमरे में बाकी सब भी सोए थे। मैं लेटी थी, लेकिन नींद कहाँ थी। रोहन का चेहरा, वो सादगी और वह अनजाना पल बार बार याद आ रहा था। मैंने धीरे से करवट ली और उसे देखा। लैंप की रोशनी में उसका चेहरा नरम लग रहा था। मन में बेचैनी बढ़ रही थी। मैं जानती थी यह गलत है। मैं शादीशुदा हूं, 2 बच्चों की मां हूं और रोहन मेरा भाई है। मगर दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। वो अकेलापन मुझे आगे बढ़ने को कह रहा था और विवेक रोक रहा था। मैंने धीरे से उठने की कोशिश की। बेटा हल्का सा हिला। मैं डर के मारे जम गई। सांस थम सी गई। कुछ पल बाद जब वह फिर सो गया, मैंने हिम्मत की और उठी। कदम कांप रहे थे। मैंने खुद को संभाला और रोहन के पास पहुंची। वो सो रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। सब शांत था। मैं उसके पास बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से उसकी कलाई छुई। वो हल्का सा हिला, लेकिन नहीं जागा। मन में तूफान था। मैंने खुद से कहा, पूजा ये क्या कर रही है? लेकिन मन नहीं माना। मैंने उसका हाथ थामा। उसकी गर्माहट मेरे हाथ में फैल गई। वो हल्का सा जागा। भाभी, उसने नींद भरी आवाज में कहा। कुछ मत बोलना, मैंने फुसफुसाकर कहा। मेरी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। रोहन ने आंखें खोली। क्या हुआ भाभी? सब ठीक तो है? उसकी मासूमियत मेरे दिल को और पिघला रही थी। मैं चुप रही, फिर बोली, हाँ, बस नींद नहीं आ रही। वो मुस्कुराया और बोला, तो बाहर टहल लो या पानी पी लो। मैंने कहा, नहीं, बस यहीं, और उसका हाथ कस लिया। मुझे नहीं पता था मैं क्या चाह रही हूं। बस उसके करीब रहकर अपनी अकेलेपन की बात शेयर करना चाह रही थी। वह थोड़ा घबराया सा लगा, लेकिन चुप रहा। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। मेरी धड़कनें तेज थीं। रोहन, मैंने धीरे कहा, तू बहुत अच्छा लड़का है। वो हंसा और बोला, भाभी, आप भी तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन इतनी रात को यह सब क्यों? वो समय चुप रही। मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने बस हाथ और कस लिया और उसके और करीब सरक गई। उसने फिर देखा। इस बार आंखों में डर और हैरानी थी। भाभी, यह ठीक नहीं है, उसने धीरे कहा और हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वह शब्द मेरे लिए बिजली की तरह थे। मैं रुक गई। चेहरे पर शर्म और डर छा गया। मुझे माफ कर दे रोहन, मैंने हड़बड़ाकर कहा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। रोहन चुपचाप उठा और अपने कमरे में चला गया। मैं वहीं बैठी रही। आंसू बह रहे थे। मैं खुद को कोस रही थी। पूजा, तूने क्या कर दिया? सब कुछ खतरे में डाल दिया। उस रात नींद नहीं आई। सुबह तक मैं उसी उलझन में रही। रोहन ने अगले दिन सामान्य बात की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे मन पर बोझ था। मैं जानती थी गलती हुई है और यह बोझ जिंदगी भर रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। क्या होगा आगे, यह जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।